दोस्तों, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। 2021 से सैन्य शासन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हैं और आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। और इन सब के बावजूद म्यांमार ने नए वित्त वर्ष 2026-27 के पहले 2 महीनों अप्रैल और मई में 3,05,821 टन चावल का निर्यात किया है। इससे लगभग 9 करोड़ 30 लाख डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। अप्रैल में 1,59,559 टन और मई में 1,36,262 टन का निर्यात हुआ। इस वित्त वर्ष में सारा निर्यात समुद्री मार्ग से हुआ। चावल के सबसे बड़े खरीदार रहे इसमें मेडागास्कर, फिलीपींस, चीन, पोलैंड और स्पेन। और ब्रोकन राइस के खरीदार रहे चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, इटली और यूके। हालांकि यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 4 लाख टन से ज्यादा से कम है। पिछले पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में म्यांमार का अगर प्रदर्शन आप देखें तो म्यांमार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 27 लाख टन से ज़्यादा चावल निर्यात किया, जिससे 86 करोड़ 10 लाख डॉलर की कमाई हुई। म्यांमार सरकार का 2030 तक 50 लाख टन चावल निर्यात का लक्ष्य है। इसके लिए राइस एक्सपोर्ट जोन्स 100 से ज़्यादा क्षेत्रों में लागू किए जा रहे हैं। दोस्तों, म्यांमार की यह खबर कई मायने में चौंकाने वाली है। एक देश जिस पर अमेरिका, यूरोप और दुनिया के तमाम देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जहां सैन्य सरकार है, जहां अर्थव्यवस्था संकट में है, जहां रोजाना की जिंदगी मुश्किल है, उस देश का चावल यूरोप में बिक रहा है। पोलैंड, स्पेन, इटली, बेल्जियम में। यह कैसे हो रहा है? इसकी वजह है जरूरत। दुनिया को चावल चाहिए और जब एल नीनो की वजह से सप्लाई टाइट होती है तो बायर्स वहां से भी खरीदते हैं जहां से आम हालात में नहीं खरीदते। म्यांमार की चावल निर्यात की नीति स्थिर है। म्यांमार के मुख्य निर्यात बाजार फिलीपींस, चीन, स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, इंडोनेशिया, सेनेगल और यूके हैं, यानी एशिया से यूरोप तक डाइवर्सिफाइड मार्केट। अब एक तुलना करते हैं दोस्तों। म्यांमार राजनीतिक संकट में है, प्रतिबंधों में है, फिर भी निर्यात जारी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। एफसीआई में 386 लाख टन का स्टॉक है और फिर भी जुलाई 2023 में अचानक बैन लगाया गया था। चाइना को जा रही शिपमेंट्स रिजेक्ट हो रही हैं, हॉर्मुज बंद है। यह तुलना हमें बताती है कि पॉलिटिकल विल और पॉलिसी स्टेबिलिटी कभी कभी रिसोर्सेज से ज़्यादा जरूरी होती है। दोस्तों, म्यांमार की कृषि मंत्रालय ने घोषणा की है कि राइस एक्सपोर्ट जोन्स इस मॉनसून में 3,50,000 एकड़ तक एक्सपेंड होंगे। 2030 तक 50 लाख टन निर्यात का लक्ष्य है, यानी म्यांमार आने वाले सालों में और मजबूत होगा। एल नीनो अगर आया और एशिया में राइस सप्लाई टाइट हुई तो मेडागास्कर, फिलीपींस, यूरोप सब म्यांमार से और ज्यादा खरीदेंगे। भारत के लिए एक कॉम्पिटिटर है, एक और देश जो वो बाजार ले सकता है जो भारत के हो सकते थे। इसलिए भारत को अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी कंसिस्टेंट बनानी होगी। नारों से काम नहीं चलेगा, ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का यदि वाणिज्य मंत्री टारगेट रख रहे हैं तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए रोड मैप क्या है? कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा? किस टाइमलाइन के कितना टारगेट अचीव होगा? कौन कौन से क्षेत्रों से होगा? और उसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स को सरकार कैसे प्रोत्साहित करेगी? उनके स्पीड बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? यह सब कुछ सरकार को सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा कहीं हम पीछे ना छूट जाएं।